मुश्किल समय आता है, गुजर जाता है। दुख के बाद सुख ज़रूर आते हैं और हर गम के बाद खुशी। इसलिए हमेशा हौसला और उम्मीद मत छोड़ें। जंगल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। माँ चिड़िया आज तो कुछ ज़्यादा ही परेशान थी, क्योंकि घर में आखिरी दाना था जो उसने अपनी बेटी को खाने के लिए दे दिया था। चिड़िया की एक बकरी भी थी जो हमेशा उसके पेड़ के नीचे खड़ी रहती थी। गुड़िया बेटी, आप घर में बैठे, मैं बाहर से कुछ खाने को ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, हर तरफ पानी ही पानी है, तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में आप कहाँ से दाना ढूंढेंगी? थोड़ी दूर मैदान में कुछ चावल के दाने थे, मैं वहाँ जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है और मैदान की तरफ जाती है। यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है। चिड़िया वहाँ परेशान हाल बैठी हुई थी कि वहाँ बुलबुल आ जाती है। चिड़िया, मैं तोते के जंगल में जा रही हूँ। सुना है वहाँ बहार आ गई है, हर तरफ फल ही फल है। यहाँ भूखे रहने से अच्छा है तुम भी मिठू तोते वाले जंगल में आ जाओ। बुलबुल बहन, मैं भी यही सोच रही थी। अब इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बुलबुल वहाँ से चली जाती है और चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। बेटी, तैयारी करो। मम्मा, कहाँ जाने की? बारिश में हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे पुराने दोस्त मिठू तोते के जंगल में बहार आ गई है। सभी पक्षी वहाँ जा रहे हैं, हम भी वहाँ ही जाएंगे। फिर चिड़िया अपना ज़रूरी सामान बांधती है और अपनी बेटी के साथ अपने घर से बाहर निकलती है। स्वीटो बकरी, तुमने मेरे साथ साथ ही जाना है, कहीं इधर उधर न जाना। अगर चलते रहे तो शाम तक हम दूसरे जंगल में पहुंच जाएंगे। क्या दूसरे जंगल में मुझे हरी हरी घास मिलेगी खाने को? हाँ, वहाँ बहार आ गई है, सब वहाँ जा रहे हैं। गुड़िया, आप थक जाओगी, आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर गुड़िया अपनी स्वीटो बकरी के ऊपर बैठ जाती है और वो सब अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। ऊपर से बारिश और अनजान रास्ते, सब बहुत मुश्किल था। जब वो सब घने जंगल में पहुंचते हैं तो मम्मा चिड़िया थक जाती है। अब हम थोड़ी देर यहाँ आराम करेंगे। यहाँ घने पेड़ के नीचे बारिश का पानी भी नहीं आ रहा। मुझे बहुत भूख लगी है चिड़िया मालकिन, मैं थोड़ा घास खाना चाहती हूँ। मगर यहाँ से ज़्यादा दूर न जाना। फिर चिड़िया की बकरी घास खाने चली जाती है। म्याऊं! बारिश के मौसम में अगर किसी तरह मैं ये बकरी को मार दूँ तो पूरे महीने का खाना मिल जाएगा। म्याऊं! काली बिल्ली स्वीटो बकरी को देखकर उसकी तरफ बढ़ती है और छलांग लगाकर चिड़िया की बकरी की टांग में अपने तेज दांत भर देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। मम्मा चिड़िया, जो थोड़ी ही दूर थी, शोर सुनकर भागती है। भाग भाग यहाँ से, दुष्ट बिल्ली भाग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगी। डरकर काली बिल्ली वहाँ से भाग जाती है, मगर स्वीटो बकरी की टांग से खून बहने लगता है। मैंने तुमसे कहा था कि ज़्यादा दूर न जाना। पास से ही एक झाड़ी का पत्ता तोड़कर चिड़िया बकरी की टांग पर बांध देती है। अब मैं ठीक हूँ, अब चले। मेरी सुंदर बकरी, मैं दूसरे जंगल जाकर तुम्हारी टांग पर पट्टी बांध दूंगी। वो सब फिर से चलते हैं। अब गुड़िया अपनी मम्मा के साथ साथ उड़ने लगती है, मगर उनकी बकरी के लिए चलना अब बहुत मुश्किल हो गया था। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया की बकरी गिर जाती है। मुझसे और चला नहीं जा रहा, मेरी टांग में बहुत दर्द है। गुड़िया बेटी, हमारी बकरी को तो तेज़ बुखार हो गया है। आप अपनी बकरी के पास बैठो और मैं कहीं से बुखार को ठीक करने वाले बीज ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, जल्दी आना, मुझे स्वीटो की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मम्मा चिड़िया उड़ती है। बुखार को दूर करने वाले बीज ढूंढते ढूंढते मम्मा चिड़िया दूर निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
स्वीटो बकरी गुड़िया की तरफ देखे जा रही थी। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे बोला नहीं जा रहा था। बकरी गिर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। मम्मा, मम्मा, हमारी स्वीटो को न जाने क्या हो गया है। मम्मा, जल्दी आइए। जब थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया काले बीज लेकर वापस आती है तो बकरी मर चुकी थी। गुड़िया बेटी, चुप कर जाओ, स्वीटो मर गई है, अब ये कभी बात नहीं करेगी। मम्मा, जब आप गई तो स्वीटो मेरी तरफ देखे जा रही थी और फिर गिर गई। मैं समझी इसकी टांग में दर्द है। चलो बेटी, हमें अभी बहुत दूर जाना है। अम्मा, मेरा स्वीटो को छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा। बेटी, जिंदगी में दुख सुख आते जाते रहते हैं। शायद हमारा और इस बकरी का साथ यहाँ तक ही था। दोनों माँ बेटी फिर से उड़ती हैं। बारिश में उड़ते उड़ते दोनों माँ बेटी थक गई थीं और अब तो भूख भी बहुत बढ़ गई थी। गुड़िया बेटी, वो सामने मुझे केले का पेड़ दिख रहा है, हम वहाँ जाकर अपनी भूख मिटा सकती हैं। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ उतरती हैं। केले के पेड़ पर पके हुए केले लगे हुए थे। अब पेट भर खा लेने के बाद हम तेज़ी से उड़ेंगी, क्योंकि हमें शाम से पहले पहले दूसरे जंगल जाना है। गोरी, देखो तो कोई है, केले के पेड़ के पास कोई है। मैं देखती हूँ, ये कौन आ गया। गोरी अपने घर से निकलती है। अरे अरे चिड़िया, रुको, ठहरो जरा, ये केले का पेड़ हमारा है। मैं और मेरी बेटी दुखों की मारी है, हमारी बकरी मर गई, हम दूसरे जंगल जा रही हैं। भूख बहुत लगी हुई है, एक केला ही हमें खा लेने दे। केला क्या, मैं तुम्हें केले का छिलका भी नहीं दूंगी। चल चल, निकल यहाँ से। आंटी कवि, मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लगी है तो अपनी माँ को बता, मुझे क्यों बता रही हो। बेचारी चिड़िया क्या करती, वो डरती हुई अपनी बेटी से कहती है, चल बेटी, हम दूसरे जंगल जाकर ही कुछ खा लेंगे। दोनों माँ बेटी फिर से उड़ती हैं। शाम होने को थी, तब कहीं जाकर बारिश रुकती है। अब दोनों माँ बेटी के लिए उड़ना आसान था, इसलिए वो जल्दी ही दूसरे जंगल में पहुंच जाती हैं। उस जंगल में बहार आ गई थी, हर तरफ फूल और फल थे, पक्षी संगीत गा रहे थे। कबूतर भाई, हमें मिठू के घर जाना है। मिठू तोते का घर कहाँ है? मिठू मेरा अच्छा दोस्त है, चले मैं आपको मिठू के घर तक छोड़ आता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया और उसकी बेटी को साथ लेकर मिठू की तरफ जाता है। मिठू तोता अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था। चिड़िया को देखकर मिठू बहुत खुश होता है। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, सब आ गए हैं और मुझे बुलबुल ने बताया कि रानू चिड़िया भी इस जंगल में आ रही है। मिठू भैया, बहुत मुश्किल सफ़र था, थकन और भूख से बुरा हाल है। फिर मिठू तोता दोनों माँ बेटी को अपने घर ले जाता है और उन्हें खाने को मीठे फल देता है। गुड़िया और उसकी मम्मा पेट भर फल खाती हैं और फिर मिठू उन्हें साथ वाले पेड़ पर ले जाता है। ये घर आप दोनों माँ बेटी का है, जब तक बाहर का मौसम है हम सब इसी जंगल में साथ रहेंगे। गुड़िया बहुत खुश थी। मम्मा, मैं थोड़ा जंगल घूमाऊं? हाँ बेटी, घूमाओ, अब ये जंगल हमारा ही है। मिठू भाई, धन्यवाद हमें सुरक्षित घर देने के लिए। चिड़िया, जब ठंड के मौसम में मैं आपके जंगल गया था, मुझे वो सब अच्छे से याद है, जब किसी ने मुझे अपने घर ना रखा था और मैं आपके घर रहा था। फिर चिड़िया वहाँ खुशी खुशी बाहर के दिन गुजारती है। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। रानू चिड़िया के अंडों से बच्चे निकलने ही वाले थे। चिड़िया अपने घोंसले को खूब सजा रही थी। पास से एक बुलबुल गुजरती है।
कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारा घोंसला। लगता है बच्चों के आने की तैयारियां हो रही हैं। हाँ बुलबुल बहन, मेरे बच्चे बस आने ही वाले हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के दोनों अंडे फूटते हैं और दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। मम्मा, मम्मा आप कितनी सुंदर है। मेरी मम्मा तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। मम्मा, मम्मा कहाँ है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अंडे के अंदर भी अंधेरा था और अब बाहर भी अंधेरा ही है। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मेरी बेटी को कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं मेरी बेटी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मैं यहाँ हूँ। रानो चिड़िया रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप हमारे लिए कोई मीठी चीज नहीं लाई? क्यों नहीं, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मजेदार लड्डू लाई हूँ। कुकू लड्डू खाता है और गुड़िया को उसकी मम्मा लड्डू खिलाती है। मम्मा, आपने हमारे घोंसले को कितना प्यारा सजाया हुआ है। ये रंग बिरंगे फूल तो बहुत ही सुंदर है। गुड़िया रोने लगती है। मम्मा, कुकू भाई सब कुछ देख सकता है, मगर मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आता? मम्मा, क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी? नहीं मेरी बेटी, ऐसा मत कहो। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। दिन गुजरते गए मगर गुड़िया की आंखें ठीक नहीं हो पाती। कुकू अपनी बहन गुड़िया को हर जगह अपने साथ लेकर जाता और उसका ध्यान रखता। कुकू अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। गुड़िया बहन, ये लो, ये आम तुम खा लो और ये एक आम मम्मा के लिए ले जाते हैं। कुकू भाई, फिर आप क्या खाओगे? हम दोनों ये आम बांट कर खा लेते हैं और दूसरा मम्मा के लिए ले जाते हैं। फिर वो दोनों बहन भाई मिलकर आम खाते हैं और दूसरा आम लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा मिलता है। बच्चों, आज शाम मेरे जग्गू का जन्मदिन है। पूरे 16 साल का हो गया है मेरा बेटा। मैं उसे सरप्राइज पार्टी देने का सोच रहा हूँ। तुम दोनों भी जरूर आना। ठीक है कालू अंकल, हम अपने दोस्त के जन्मदिन पर जरूर आएंगे। शाम हो जाती है। सब पक्षी कालू कौवे के घर जग्गू का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं। सब पक्षी जग्गू को बर्थडे विश करते हैं और सब पक्षी मिलकर भोजन खाते हैं। वहाँ एक सुंदर चिड़ा भी आया हुआ था जो गुड़िया को बहुत खुश होकर देख रहा था। मम्मा, वो देखें, वो चिड़िया कितनी सुंदर और मासूम लग रही है। मुझे ऐसी ही चिड़िया की तलाश थी। गौरी बहन, ये सामने जो सुंदर चिड़िया बैठी है, ये कौन है? कहाँ से आई है ये? वो जो बुलबुल के साथ बैठी है, वो तो गुड़िया है, रानू चिड़िया की बेटी। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? मेरे बेटे को ये बहुत अच्छी लगी है। वो शादी करना चाहता है इससे। इस अंधी से? ये तो अंधी है, कोई मुंह नहीं लगाता इसे। रोज जब ये सुनता है तो बहुत परेशान हो जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, फिर तो आप इसे कभी भी अपनी बहू नहीं बनाएंगी। नहीं रोज बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो उससे शादी कर सकते हो। आखिर वो भी तो हम जैसी पक्षी ही है। क्यों ना हम ही उसका सहारा बन जाएं। वो दोनों माँ बेटा पार्टी खत्म होने के बाद रानो चिड़िया के घर जाते हैं। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानती, मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है, मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मगर मेरी बेटी तो। रानो बहन, आप परेशान ना हो, आजकल सब मुमकिन है। हम इलाज करवाएंगे अपनी बेटी का। फिर रोज गुड़िया को बिहा कर ले जाता है और वो अपने जंगल में बड़े डॉक्टर से गुड़िया का इलाज करवाते हैं। जल्द ही गुड़िया की आंखें ठीक हो जाती हैं और वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजार। माँ, मुझे नई किताब लेनी है। और मम्मा, मेरा स्कूल का बैग भी टूट गया है। बच्चों, आज आप स्कूल जाओ, मैं 1-2 दिन में आपको सारी चीज़ें ले दूंगी। ऐसे बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं और मम्मा चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षियों सुनो, सब सुन लो। राजा जी ने कहा है कि जब तक बारिश नहीं हो जाती
कोई भी पक्षी जंगल से सूखी लकड़ियां नहीं काटेगा। कौवा ऐसे राजा का आदेश देते हुए चला जाता है और चिड़िया अपना कुल्हाड़ा लिए उसे देखती ही रह जाती है। अब मैं कैसे पेट भरूंगी अपने बच्चों का? मैं कैसे अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाऊंगी? मेरा तो केवल एक ही जरिया था अपने घर को चलाने का। कुकू कुकू गुड़िया, कल से तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी। जग्गू, वो क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे पिताजी ने बताया है कि राजा ने जंगल से लकड़ियां काटने को मना कर दिया है और तुम्हारी मम्मा तो जंगल से लकड़ियां काट कर ही तुम्हें रोटी कमा कर देती है। ये सुनकर दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। बच्चे घर आते हैं। मम्मा चिड़िया खिड़की के पास बैठी हुई थी। मम्मा मम्मा, हम आ गए हैं। अपना बैग रखो और सो जाओ। मम्मा, हम खाना नहीं मांगेंगे क्योंकि हमें सब पता है। क्या क्या पता है मेरे बच्चों आपको? यही कि राजा जी ने जंगल से लकड़ियाँ काटने से मना कर दिया है और आप हमें लकड़ियाँ बेचकर ही तो रोटी कमा कर देती हैं। हाँ बच्चों, मैं कोई और काम कर लूँगी, आप चिंता ना करो। मम्मा, वो जाल मेरे पिताजी का है। पिताजी भी नदी से मछलियाँ पकड़ा करते थे। मैं भी नदी से मछलियाँ पकड़ूंगा। नहीं नहीं बेटा, आप कभी नदी में मछलियाँ पकड़ने नहीं जाओगे। मम्मा, ऐसा क्या है? भैया जब भी नदी से मछलियाँ पकड़ने का कहते हैं आप मना कर देती हैं। मम्मा, मेरे पिताजी भी तो यही काम करते थे, फिर मैं क्यों ना करूं? मैं जाऊंगा। मैं अपनी मम्मा को ऐसे परेशान नहीं देख सकता। उस रात बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को भूखा देखकर बहुत चिंतित थी। बच्चों के सोने के बाद मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। कबूतर, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या आपके घर में कोई रोटी बची हुई है? अगर है तो मुझे दे दें। नहीं चिड़िया, 2 ही रोटियां बनाई थी, एक मैंने खा ली और एक मेरी पत्नी ने। चिड़िया वापस मुड़ती है। वो वापस घर आ रही थी कि उसे एक पेड़ पर कोई चमकती हुई चीज़ नज़र आती है। मम्मा चिड़िया जब पेड़ के पास जाती है तो वहाँ एक बड़ा सा आम लगा हुआ था, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया खुश हो जाती है। मम्मा चिड़िया वो आम तोड़कर घर ले जाती है। जैसे ही मम्मा चिड़िया घर पहुँचती है, बादल जोर से गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। बादल की गरज की आवाज़ से बच्चे भी जाग जाते हैं। लो मेरे बच्चों, ये आम आप दोनों खा लो। मम्मा, हमें सुलाकर आप ज़रूर हमारे लिए भोजन ढूंढने गई होंगी। एक माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा सोया हुआ देख सकती है। मम्मा प्लीज़ मुझे इजाज़त दें, मेरे पास मेरे पिताजी का जाल है, मैं नदी से मछलियाँ पकड़ूंगा। मम्मा, आप बताएं ना कि आप भाई को क्यों नहीं जाने देती मछलियाँ पकड़ने? अगर आप जिद कर ही रहे हो तो सुनो, ये उस समय की बात है जब तुम दोनों बहुत छोटे थे। जानो, बच्चों का ध्यान रखना, मैं नदी से मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। गुड़िया के पापा, बाहर बारिश और तूफान है, ऐसे मौसम में आप घर में रहें, बाहर जाना ठीक नहीं है। ऐसे मौसम में मछलियाँ ज़्यादा मिलती हैं, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी आ जाऊँगा। बारिश तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, मैं ये बीच के रास्ते से नदी पर चला जाता हूँ। किनारे पर मछलियाँ थोड़ी होंगी, मैं अपनी नाव में बैठकर बीच नदी के जाकर मछलियाँ पकड़ता हूँ, वहाँ कुछ बड़ी और ज़्यादा मछलियाँ होंगी। और फिर आपके पापा जैसे ही नदी के बीच में जाते हैं, नाव डूब जाती है और आपके पापा नदी में डूबकर मर जाते हैं। मम्मा, आप तो रोने लग गई। मम्मा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि पापा नदी में डूब गए थे तो हम भी नदी में डूब जाएं। अपना पेट भरने के लिए हमें मेहनत मजदूरी करना होगी और मछलियाँ पकड़ना कोई बुरा काम तो नहीं है। नहीं बच्चों, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपको कभी भी नदी पर जाने की इजाज़त नहीं दूंगी।
फीस जमा ना होने से स्कूल से दोनों बच्चों को निकाल दिया जाता है। बच्चे रास्ते में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। भाई, जब मम्मा को मालूम होगा कि हमें स्कूल से निकाल दिया है तो मम्मा बहुत दुखी हो जाएंगी। गुड़िया, हम मम्मा से कुछ नहीं कहेंगे, हम ये बात छुपा लेंगे। बच्चे अपनी माँ से कुछ नहीं कहते। अगले दिन उन्हें स्कूल तो जाना नहीं था, इसलिए कुकू घर से निकलते समय अपने पिताजी का जाल अपने बैग में रखकर साथ ले आता है। दोनों बहन भाई नदी पर चले जाते हैं। कुकू भाई, क्या आप जानते हो कि जाल कैसे फेंका जाता है? मैं एक मछुआरे का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ। कुकू अपना जाल फेंकता है। काफ़ी देर बैठने के बाद रस्सी हिलती है। कुकू रस्सी खींच लेता है और एक छोटी सी मछली कुकू के जाल में फंस जाती है। कुकू भाई, ये मछली तो बहुत छोटी है। हाँ, मैं बहुत छोटी मछली हूँ, आपके जैसी। मुझे पकड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कल यहाँ आना, मैं आपको कुछ दूंगी। बाय। ऐसा कहते हुए वो मछली वहाँ से चली जाती है। कुकू और गुड़िया भी जाल अपने बैग में रखकर घर चले जाते हैं। बच्चों, आज मैं गौरी कवि से थोड़ा सा आटा मांग कर ले आई थी। मैंने आपके लिए रोटी बनाई है। बच्चे मिर्ची के अचार से सूखी रोटी खा लेते हैं। रात को जब मम्मा चिड़िया सो जाती है तो दोनों बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। भाई भाई कुकू, कुकू भाई सुनो, वो छोटी मछली हमें कल क्या देगी? उस छोटी मछली ने अपनी जान बचाने के लिए हमसे झूठ बोला होगा। नहीं, वो मछली मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। सुबह हो जाती है। दोनों बच्चे आज फिर अपना बैग और जाल लेकर नदी पर पहुंच जाते हैं। गुड़िया, क्या मैं नदी में जाल फेंक दूं? नहीं भाई, हमें किनारे पर बैठकर उस छोटी मछली का इंतज़ार करना होगा। थोड़ी ही देर बाद पानी में हलचल होती है और वही कल वाली छोटी मछली किनारे पर आती है। मेरे दोस्तों, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये तो कोई कीमती पत्थर है। हाँ, ये लाल मोती बहुत कीमती है। आप इसे बेचकर अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हो। छोटी मछली, हमें इसकी ज़रूरत थी। मेरी मम्मा बहुत परेशान है। जाओ दोस्तों, और अपनी मम्मा के दुख कम करो। बच्चे खुशी खुशी घर वापस जाते हैं और अपनी मम्मा को सारी बात बताते हैं। और मम्मा, उस छोटी मछली ने हमें ये चमकदार चीज़ दी है। वो कीमती मोती देखकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है। बच्चों, आज आपके पिताजी का जाल ही काम आ गया, मगर आप फिर दोबारा कभी नदी पर ना जाना। ऐसे माँ चिड़िया के दिन बदल जाते हैं और बच्चे फिर से स्कूल जाने लगते हैं।